कुछ दिनों से भारत बनाम बांग्लादेश चल रहा है। सिर्फ राजनीति में नहीं, क्रिकेट में भी लगातार बयानबाजी हो रही है। एक तरफ प्लेयर को रिलीज कर दिया गया, दूसरी तरफ कहा गया कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। लेकिन आज के बाद थोड़ी सी जो आप कह सकते हैं डिस्कशन बदल गई है, क्योंकि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश से अब बात बांग्लादेश वर्सेस बांग्लादेश हो गई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरे साथ सुकांत है। पहले तो सुकांत, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को यही बता दें कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुस्तफिजुर रहमान के टॉपिक को लेकर के ही अब बांग्लादेश वर्सेस बांग्लादेश की सिचुएशन आ चुकी है क्रिकेट में। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हुई तमीम इकबाल के उस इंटरव्यू से, जहां उन्होंने बोला था कि जो T20 वर्ल्ड कप को लेकर हम जो भी फैसला लें उसमें इमोशनल होकर फैसला नहीं लें। और उन्होंने ये बात बहुत ही अच्छे मन से बोली थी। और उनका कहना ये था कि हमें ये देखना होगा कि बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर वो सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि इन सब के बीच में अगर कोई चीज़ अफेक्ट होगा वो है बांग्लादेश क्रिकेट। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्रिकेटर्स के लाइफ पे असर पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो आप देख रहे हो लगातार इमोशनली एक बनाया जा रहा है मुद्दा कि वहाँ पे इसको एक तरीके से जोड़ा जा रहा है बेइज्जती, इज्जत के साथ। हाँ, इज्जत के साथ जोड़ना, या फिर बाकी जो भी चीज़ें बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं वो इमोशनल बातें हैं। और इसका असर ओवरऑल बांग्लादेश क्रिकेट पे पड़ेगा और आपको 10 साल आगे तक का सोचना होगा, और वो मेरे लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है। और इसके बाद जो ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद बीसीबी के एक अधिकारी का बयान आया, और वो बयान बहुत ही मतलब हैरान करने वाला है। इसी के बाद से सारा विवाद शुरू हुआ जी। और वो बयान ये था कि उन्होंने इंडियन एजेंट तक बता दिया। उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया, और पोस्ट पे एक ओपन पोस्ट, पब्लिक पोस्ट किया, और उसे एक तरीके से इंडियन एजेंट उनको बता दिया। और ये चीज़ जो है ना, अब क्योंकि इस चीज़ को बहुत आसानी से जाने वाली नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ से बहुत खफा हो गए हैं। तो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ हम बता रहे थे, जैसे सुकांत ने कहा कि बांग्लादेशी अधिकारी जो थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने तमीम इकबाल का बयान सुनने के बाद उनको इंडियन एजेंट कहा, और वहाँ की जो पूरी क्रिकेट फेडरेनिटी है वो इकट्ठा हो गई है, और वो अपने जो खिलाड़ी है तमीम इकबाल, उनकी तरफ से बोल रहे हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के उस अधिकारी के खिलाफ। तो किस खिलाड़ी ने क्या कहा है, थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि क्या तर्क दिए जा रहे हैं और क्या पॉइंटर्स दिए जा रहे हैं उन पूर्व खिलाड़ियों की तरफ से जो कि इस पूरी सिचुएशन में तमीम इकबाल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुकांत, कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, और क्या कुछ कह रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या पॉइंट्स दिए जा रहे हैं तमीम इकबाल के फेवर में? देखिए, अगर क्रिकेटर्स की बात करें तो तस्कीन अहमद है, मोमिनुल हक हैं, और ताजुल इस्लाम हैं। इन तीनों प्लेयर्स ने ओपनली आकर के उस चीज़ पर कहा है। इसके अलावा जो वहाँ की जो क्रिकेट फेडरेशन है, मतलब जो एथलीट्स के लिए होती है, उस फेडरेशन ने भी आकर के कहा है कि ये सही नहीं है। और जो क्रिकेट के लिए जो खास करके जो काम करते हैं, क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने इस चीज़ को लेकर के विरोध जताया है। और उनका कहना है कि एक ऐसे प्लेयर जो आपके लिए 16 साल दे चुके हैं क्रिकेट को, और जिन्होंने मतलब इतने वनडे, इतनी T20 टेस्ट, सब उनके आंकड़े के साथ बता रहे हैं कि 15,000 रन लगभग बांग्लादेश के लिए बना चुके हैं। तो इसके बावजूद अगर आप उन पर सिर्फ इस चीज़ से, क्योंकि उनका स्टेटमेंट को लेकर के आप ऐसे, क्योंकि वो बीसीबी के एक अधिकारी हैं, और बीसीबी के अधिकारी अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे, वो भी एक पूर्व प्लेयर के लिए, तो वो अच्छा नहीं है, खास करके एक क्रिकेटिंग फैटर्निटी, क्योंकि क्रिकेट को उन्होंने लाइफ से जोड़ के बताया है। अगर मैं स्टेटमेंट बताऊं, अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो सबसे पहले तो क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन का ही बयान को ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि कमेंट मेड बाय बीसीबी डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम regarding former national captain Tamim Iqbal has come to the attention of the Cricketers Welfare Association, and such a remark by a board official, the most successful opener in the Bangladesh history who represented the country for 16 years, is utterly condemnable. मतलब कुल मिलाकर के उनका यही कहना है कि जो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि एक प्लेयर को 16 साल जिसने अपने देश के लिए दिया हो, उसके लिए आप इस तरह के स्टेटमेंट का यूज़ करें। उसके लिए उन्होंने कहा, आगे ये भी बोला है कि इनको पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही लूज टॉक था, वो नहीं उनको करना चाहिए, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वहीं अगर उनके आंकड़े की बात करें रिया, तो तमीम इकबाल ने 70 टेस्ट, 243 ODI और 78 T20 इंटरनेशनल मैच बांग्लादेश के लिए खेले हैं। और वो वही प्लेयर हैं जो अभी कुछ दिन पहले भी चर्चा में आए थे, जब उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया था, और उसके बाद काफ़ी चर्चा में रहे थे। और तमीम इकबाल एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने कभी कंट्रोवर्सी वगैरह से जुड़े नहीं हैं, तो वो हमेशा से मतलब इस चीज़ से उन्होंने एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया जो उनको लगा होगा सिचुएशन के बारे में, क्योंकि क्रिकेटर एक इंसान होने के साथ साथ मतलब वो खेल के नज़रिए से देख रहे थे कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इसका उनके देश में जिस खेल को उन्होंने 16 साल दिया, उसके फ्यूचर के ऊपर क्या असर हो सकता है। क्योंकि अगर आप 16 साल समझे तो आप 2010 के समय से वो खेल रहे थे। हमने देखा है कि बांग्लादेश क्रिकेट
क्रिकेट ने किस तरीके से ग्रो किया है लास्ट 15-16 सालों में, कि कहाँ पर वो टीम थी कि जब वो किसी को हरा देती थी तो उसको अपसेट माना जाता था, और कहाँ उसके साथ राइवलरी शुरू हो गई कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की राइवलरी हो या बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका की राइवलरी हो, तो बहुत ग्रो किया है। तो शायद इस वजह से उनको ये लग रहा था कि ये जितनी मेहनत से वो ऊपर आई है उनकी टीम, उन लोगों की मेहनत के बाद, कहीं ऐसा ना हो कि इस पूरी कंट्रोवर्सीज की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा असर हो। बिल्कुल, उनका स्टेटमेंट बहुत क्लियर था, वो कहीं भी किसी चीज़ को लेकर के नहीं बोले। खिलाड़ियों के वेलफेयर के बारे में सोच रहे वो थे खिलाड़ियों के वेलफेयर की बात ही कर रहे थे। उनका कहना था कि ओवरऑल जो भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सरकार जो है डिसीजन लेती है, कई बार सरकार को फैसला लेना पड़ता है या सरकार कोई भी चीज़ करती है तो उसमें लोगों के इमोशंस को भी वो ध्यान में रखती हैं। लेकिन जब एक क्रिकेट बोर्ड है वो एक तरह से इंडिपेंडेंट है, और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को किसी भी चीज़ को इमोशनली डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। आपने लेटर्स लिखा, ठीक है, आपने कहा कि हमें इनसिक्योरिटी है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन उसके बाद जो आप स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स बदलते जा रहे हैं, पहले आपने कुछ कहा, फिर कुछ कहा, फिर कुछ कहा, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा जो बांग्लादेश क्रिकेट पे। और क्योंकि इसे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में देखा जा रहा है और पूरे वर्ल्ड में इसको देखा जा रहा है, तो वो एक बहुत सही इमेज नहीं जाएगा। आपको ये चीज़ सोचना होगा। सिर्फ इसको आप ईगो से जोड़ के या फिर उसको नेशनल ये बता करके, ह्यूमिलिएशन बता करके आप उसको चाह रहे हो कि देश की इज्जत का मामला है। देश की इज्जत का मामला है। और ये जो स्टेटमेंट, क्योंकि खेल सलाहकार बहुत इस चीज़ को ज़्यादा मुखर रूप से बोल रहे थे, और इसके बाद ही जो दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि बीसीबी में भी ऐसा नहीं कि सभी यही चाहते हैं। बीसीबी में भी कई बार ऐसे बयान एक दो अधिकारियों के आए जहाँ पे वो बहुत सॉफ्ट टाइप से बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो खेल सलाहकार या फिर जो सरकार का प्रेशर आया, उस पर जो है उनके स्टेटमेंट बदलते चले गए। तो इसी पर उनका कहना था कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आप देख नहीं रहे हो, आप इसको समझो, क्योंकि इसका 10 साल, आने वाले 10 साल तक इसका इम्पैक्ट होगा। और इसके बाद पूरा मामला जो है वो बांग्लादेश वर्सेस बांग्लादेश हो गया है, और वहाँ के प्लेयर्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है, क्योंकि एक प्लेयर को आप सीधे इंडियन एजेंट बोल देना। और कमाल की बात यह है रिया कि इसके बावजूद जो वो अधिकारी हैं, उन्होंने नजमुल इस्लाम, उन्होंने वापस इस पर माफ़ी नहीं मांगी है, और दोबारा उन्होंने पोस्ट किया है कि ये मेरा पर्सनल व्यू है और इसका बीसीबी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उनका जो बात है ना, उसमें वो इंडिया को ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वो अभी भी सहमत नहीं है, या फिर वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ये आपको अभी तक नज़र आ रहा है इस पूरे इंसिडेंट में। यानी कि भारत से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं अब मामला जो है वो बांग्लादेश वर्सेस बांग्लादेश हो गया है। क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेटर्स से नहीं बन रही है, क्रिकेटर्स की आपस में नहीं बन रही है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि एक साथ एकजुट हो चुका है बांग्लादेश की जो क्रिकेट फेडरेटिव है, क्योंकि वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनके जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ जो खेल चुके हैं, जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको लेकर के कोई भी अधिकारी इस तरीके का बयान दे कि वो किसी दूसरे देश का एजेंट है और इस तरीके की बातें इस वजह से कर रहा है। क्या होता है अपडेट, क्या माफ़ी, जैसे सुकांत ने बताया माफ़ी अभी तक नहीं मांगी है, लेकिन बांग्लादेश आगे क्या करेगा, ये सारी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं, और आप हमसे जुड़े रहिए अगर आप जानना चाहते हैं इस मामले में आगे क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रिया, साथ ही सुकांत, कैमरे के पीछे प्रशांत, और आप खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा ललन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोलकर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में। आ जाइए।